आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो है मानव जीवन की सार्थकता। भाई और बहनों, ये विषय बहुत सुंदर है। जीवन किसे कहते हैं? जो कोई भी जीवित प्राणी जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके बीच के अंदर आयुष्य कर्म के अधीन वह जितना जीता है वह उसका जीवन कहलाता है। और हर व्यक्ति जो कि जीवित प्राणी है, जब तक कि मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है, वह जन्म लेता है और 4 गति 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी जन्मते हैं और अपने कर्मों के अनुरूप, अपने अपने आयुष्य कर्मों के अनुरूप जो है वह इस रंगमंच के ऊपर जो है अपना रोल अदा करके फिर चले जाते हैं। कहा भी गया है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कठपुतली का जो है वो नृत्य देखा होगा। कठपुतली नाचती है जैसे कि जीवित प्राणी नाच रहा है, लेकिन वह नचाई जाती है, उसकी जो बागडोर है उसकी डोर किसी अन्य के हाथ में रहती है। उसी तरह से हर जीवित प्राणी, चाहे एक इंद्रिय का हो, द्वेंद्रिय हो, त्रिंद्रिय हो, चतुरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, नरक गति हो, तिरंज गति हो, मनुष्य गति हो और देव गति हो, मोक्ष में जाने के बाद में जीव वापस इस 4 गति 84 लाख जीव योनि के फेर में नहीं आता है, तो वो समस्त प्राणी जो है कर्मों के अधीन जीते हैं। कर्म जो है उसको अलग अलग तरह का नृत्य खिलाते हैं, अलग अलग तरह का रोल करवाते हैं, जैसे जैसे उनका उदय होता है, जैसे जैसे उनका प्रारब्ध होता है। तो आज का जो विषय है कि मानव जीवन की सार्थकता, देखिए एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, और नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति, सब गतियों में से सर्वोत्कृष्ट गति है वो मनुष्य गति है। और मनुष्य जो है 5 इंद्रिय वाला है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य गति एक ऐसी गति है जो कि फुली डेवलप्ड है। मनुष्य के 5 इंद्रियां डेवलप्ड होती है, मन डेवलप्ड होता है, बुद्धि डेवलप्ड होती है, चित्त डेवलप्ड होता है और उसका अहंकार भी डेवलप्ड होता है, जिसके कारण वह 7वीं नारकी में भी जा सकता है और वैमानिक देवलोक में भी जा सकता है। उस अहंकार का वो किस तरीके से उपयोग करता है उस पर निर्भर करता है। सारे डेवलपमेंट मनुष्य के जीवन में होता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन एक होलिस्टिक जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और कहा भी गया है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 4 बातें हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही मुश्किल बताई जाती है। असंभव तो नहीं कहते हैं, लेकिन कठिनतम है। क्या है कि पहली मनुष्य तन का पाना, दूसरा है कि मनुष्य जीवन बदलने के बाद में ईश्वर में विश्वास होना, क्योंकि जो आत्मा है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। आत्मा में विश्वास होना। और तीसरा जो है कि ईश्वर की वाणी, जिन वाणी सुनने का उस व्यक्ति को अवसर मिलना। 7 अरब की जनसंख्या में आज बहुत से ऐसे मनुष्य है जिसको कि ईश्वर की वाणी, भगवत वाणी, जिन वाणी को सुनने का अवसर ही नहीं मिलता है। और चौथा है कि उस जिन वाणी में, उस भगवान की वाणी में श्रद्धा होना। श्रद्धा होने का मतलब आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप, अच्छा बुरा सबका विवेक होना और एक अच्छा इंसान बनना। ये सारी बातें बहुत दुर्लभ है, एक बात दुर्लभ है। और जिनको चारों ही बड़ी सुलभता से मिलती है वह जीवन धन्य है और वह जीवन सार्थक है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिलता है, जबकि व्यक्ति को सही दिशा मिलती है। और यही काम हमारा आत्मविज्ञान करता है। आत्मविज्ञान आपको सही दिशा देता है, आपको सम्यक दर्शन देता है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देता है, आपको सही रास्ता बताता है। और फिर चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्ग मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलता है। इसीलिए सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। भगवान महावीर ने कहा, अपना सच में से जा मैतिंग भूए सु कप है। तुम मेरे पीछे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा, मेरी भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। मुझे जानो,
जानने का अर्थ यह है कि जिस रास्ते से मैं अर्यंत बना, जिस रास्ते से मैंने मुक्ति को प्राप्त किया, जिस रास्ते से मैंने महावीर तन की पूरी सार्थकता को प्राप्त करके और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बना, उस रास्ते पर आप चलो। और उस पर चलने से आपको कैसे चलेंगे? सबके साथ मैत्री करो, हर आत्मा को, हर जीवित प्राणी को आत्मतुल्यवत मानो, अपनी जैसी आत्मा मानो, उसको कष्ट न दो और कोई ऐसा कार्य न करो जो कि आपको पसंद नहीं हो, वो दूसरे के साथ में वैसा कार्य मत करो। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है जब सही दिशा के अंदर चलता है तो इसका बहुत बड़ा सदुपयोग हो सकता है, क्योंकि भीतर जो विराजमान प्रभु है, भीतर विराजमान जो हमारी आत्मा है, वही मुक्ति को जाती है। तो वह मुक्ति को कब जाती है और उसका अस्तित्व क्या है? हमारी आत्मा हमारी सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और इसका जो लक्षण है वो आनंद लक्षण है। ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है।